कल उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और यह बैठक तब हो रही है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड का दौरा किया है और उनके दौरे की समाप्ति के बाद कैबिनेट की यह बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और कॉलेजों को खोलने को लेकर भी फैसला कैबिनेट ले सकती है। जेपी नड्डा के दौरे के एक दिन बाद ही मंत्रिमंडल की बैठक चर्चाओं का दौर अब शुरू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि तमाम तरह से मंथन हुआ। सरकार के कामकाज को लेकर भी बात हुई। कुछ मंत्रियों के काम से खुश नहीं दिखाई दिए थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में मंत्रिमंडल की बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक 11 बजे शुरू होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के समापन के ठीक एक दिन बाद मंत्रिमंडल की यह बैठक होने जा रही है। तमाम चर्चाएं कैबिनेट की बैठक में राज्य विश्वविद्यालय और सरकारी डिग्री कॉलेजों को खोलने से लेकर कई ऐसे फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं। नवीन पांडे जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नवीन, एक महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जाए, वो भी उस दौर में जब पीछे कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि जब जेपी नड्डा साहब ने दौरा किया था तो उन्हें फीडबैक दिया गया, कुछ मंत्रियों का काम से संतुष्टि नहीं जताई उन्होंने। जी बिल्कुल पंकज, कल कैबिनेट की बैठक है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जेपी नड्डा के बाद ठीक एक दिन बाद जो बैठक हो रही है काफी मामलों में अहम है। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज है, खासतौर पे बीजेपी में। जैसा कि हम सबको पता है, हमने पहले भी बताया कि 3 कैबिनेट के पद ऐसे हैं जो रिक्त चल रहे हैं लगातार। अब सरकार 4 साल हो गई है सरकार को, अब कब होगा इसको लेके आपको यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी अपडेट कर दूं कि जब जेपी नड्डा जाने वाले थे उससे पहले कैबिनेट में जो मंत्री हैं सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, सतपाल महाराज और विधायक जो है बिशन सिंह चुफाल, राजेश शुक्ला, ऐसे मतलब जो लोग थे, कुछ अहम लोगों ने मुलाकात की बीजापुर गेस्ट हाउस में। बताया जाता है कि इनकी मुलाकात में हालांकि सभी ने ये कहा कि हमारी शिष्टाचार मुलाकात है और हम यूं ही मिलने आए थे, लेकिन देखिए पंकज जी बड़ा साफ है कि कोई अलग से मिलता है, अलग से बात करता है और नड्डा की तरफ से भी कहा गया था कि जिसको मिलना है बाद में मिल ले, तो वो कोई ना कोई बात अपनी जरूर रखा होगा। और ये एक सरगर्मी जो चर्चा है कल की कैबिनेट को लेकर, जैसा आपने बताया कि कॉलेजों को खोलने को लेकर, सरकारी कॉलेजों को खोलने को लेकर है और इसके अलावा एलटी ग्रेड की नियमावली में कुछ बदलाव की बात आएगी। ये सारी चीजें तो आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जाके सवाल वहीं टिक जाता है कि क्या 3 जो कैबिनेट का पद खाली है क्या उसे भरा जाएगा, क्या उसके कुछ मंत्र दे गए हैं नड्डा, ये देखने वाली बात होगी, या कल कुछ उस पर बात होगी। निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं नवीन, वजह क्या, तर्क क्या दिया जा रहा है? आखिर क्या ऐसी वजह रही कि पिछले 4 साल में मंत्रिमंडल के खाली पद 3 पद नहीं भरे जा सके? एक सवाल तो ये, और दूसरा जिन नामों का आपने जिक्र किया, ये नाम पिछले कई दिनों से सवालों के घेरे में भी हैं और चर्चा में भी बने हुए हैं। बिशन चुफाल ने भी एक बार काफी तल्ख टिप्पणियां की थी और कैबिनेट मंत्रियों को अगर देखा जाए उनके कामकाज को लेकर और उनके बैठकों को लेकर अक्सर ये देखा जाता है कि वो किनारा करते दिखाई देते हैं तमाम बैठकों को। खासकर सतपाल महाराज की जब बात होती है, पर्यटन विभाग की बैठक चल रही होती है और उसमें पर्यटन मंत्री मौजूद नहीं होते हैं। जी बिल्कुल पंकज, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ सिलसिलेवार कि जो बैठक हुई ही उसके बाद से जो इसमें जो सामने चीजें आई हैं वो यही आई है कि आखिर इन्होंने मुलाकात की तो मुलाकात के लिए अलग से समय क्यों लिया, या क्यों उनपे कहा कि उनसे मिलना है। तो कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी है इसमें। देखिए एक और विधायक जो थे पूरण सिंह फरसवाल, जिनको लेकर चर्चा थी, खासतौर पे सतपाल महाराज जिनका आपने जिक्र किया। पिछले दिनों जब टेहरी के क्षेत्र में इतना बड़ा एडवेंचर फेस्ट लग रहा था, एडवेंचर का लोकार्पण मतलब मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, जो विभाग के मुखिया खुद नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर इसमें एक बात और बता दूं पंकज आपको कि सुबोध उनियाल से तो उन्होंने 30 से 35 मिनट तक बात की है, जो हमारे सूत्र बताते हैं। अब सुबोध उनियाल से उन्होंने क्या बात की, उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी मुलाकात हुई, मैंने अपने रोड मैप कुछ बताए उनको, ऐसी बात उन्होंने बताई। विधायक गणेश जोशी भी मुलाकात की है सुबह। तो काफी लोगों ने मुलाकात की है जो कैबिनेट माफ कीजिए जो जितने भी 13 दिन की बैठकें हैं उससे अलग। तो कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर है जो कहीं ना कहीं खटकती। अब रही बात आपने जो सवाल की कि आखिर 4 साल में क्यों नहीं कैबिनेट के में 3 लोगों को भरा गया, सवाल यही है, यही विधायक जानना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जब मुझे याद है जब मैं हरिद्वार में था, हरिद्वार में राजनाथ सिंह खुद आए थे। राजनाथ सिंह ने वहां के विधायक यतीश्वरानंद को आश्वासन दिया था कि अगर आप जिताते हैं, क्योंकि उस समय हरीश रावत जो कि
उनके विपक्ष में हरिद्वार ग्रामीण से थे, तो उन्हें हराते हैं अगर, तो आपको हम हम आपको कैबिनेट में जगह देंगे। ऐसे ही राजेश शुक्ला को लेकर भी था, क्योंकि वहां से भी हरीश रावत लड़े थे, उन्हें भी उन्होंने हराया वहां पे। तो कहने का मतलब इस तरीके से सबकी दावेदारी मजबूत थी, और इसी आशा के साथ देखिए एक विधायक की एक आशा होती है, उम्मीदें होती हैं, और खासतौर पे 3 कैबिनेट का पद खाली होना या रिक्त लगातार 4 साल से, ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं थी कि आप जो है कोई ऐसे बढ़िया कोई विधायक आपके पास नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने अपने, देखिए मुख्यमंत्री ने कई विभाग अपने पास रखे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ समझने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद को अपने पास विभाग रखे हुए, आप वो क्यों नहीं ट्रांसफर करते हैं, या क्या वजह है? या कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी सोचती है कि लास्ट मोमेंट में अगर हम किसी 3 को दे दें, कोई और नाराज हो जाए तो कोई विस्फोट वाली स्थिति बन जाए, कोई राजनीतिक विद्रोह ना हो जाए आपस में, हो सकता है इससे भी बच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बचने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नाराजगी रहेगी जो आज नहीं तो कल फूटेगी। हमें तो यही लगता है। पंकज, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा तमाम घटनाक्रम पर। आपके पास फिर अपडेट के लिए हम आएंगे नवीन।